Hello everyone, welcome back to our channel. This is Anushka and you're watching the Chef Talk. So today we have Mr. Himanshu Rawat as our guest. Thank Welcome to our show, sir. प्लीज अपने आप के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम हिमांशु रावत है। मैं वैसे बेसिकली उत्तराखंड से हूँ एंड मेरी फैमिली सेटल्ड दिल्ली में है, काफ़ी साल से दिल्ली में सेटल्ड है। और मैं अभी फिलहाल ताज लेकफ्रंट भोपाल में काम कर रहा हूँ एज अ सीडीपी। सर आपने कहाँ से किया ये सब, आपका स्टडीज कहाँ से हुआ? मेरा स्टडी बेसिकली मैंने कुछ गाँव से करी है, 8th तक गाँव से करी है, फिर थोड़ा 10th 12th मैंने सिटी से करा और फिर जो डिग्री थी मेरी जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की डिग्री थी वो जयपुर से करी वहाँ। ओके सर, दैट्स नाइस। सर आपका आपने इस फील्ड को क्यों चुना? आपको इसमें कुछ बेसिकली मुझे इंटरेस्ट था खाने में और मैं जब अपनी मम्मी को खाना बनाते देखता था तो मैं भी बोलता था कि मेरे को भी दे दे थोड़ा सा, मैं भी बना दूं कुछ। तो मम्मी बोलती थी नहीं नहीं, जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू खुद कर लियो ये चीजें। तो वो भी इंटरेस्ट था। और मैं जब छोटा था तो मास्टर शेफ्स वगैरह देखता था, तो वो अच्छा। लोग ना अपनी अपनी कुछ अपनी डिशेस बना के रखते थे। तो मैं अपनी मम्मी को बोलता था कि मैं भी तो बना के कुछ रख सकता हूँ ना उनके सामने। तो यही था, इसी वजह से मैं ओके सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जैसे फिर आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इसको आपने जब चूज़ किया इस फील्ड को? चैलेंजेस तो बस वही होता है। फैमिली को जब बोला था मैंने तो फैमिली बोली थी नहीं नहीं ये क्यों कर रहा है, तो तेरे को हमारा ये है, हमारे पास तो कुछ और चीजें कर लेना है। मैंने कहा मेरे को इसमें इंटरेस्ट है तो यही करूंगा। बस यही था। और फिर चैलेंजेस तो कुछ नहीं, इंटरेस्ट के साथ किया तो इंटरेस्ट में कुछ नहीं होता, चैलेंजेस कुछ नहीं होते। अगर आप इंटरेस्ट के साथ करते हो तो आप इंजॉय करते हो और काम। बस आपको वो जो फैमिली को मतलब उनको थोड़ा-सा हाँ, समझा। वो सैटिस्फाइड करना था कि उनको कि मैं ये यही करना है मेरे को। तो वो थोड़ा-सा था कि नहीं, फैमिली बोली नहीं, नहीं तू ये नहीं करेगा, तू थोड़ा-सा कुछ और कर ले, कुछ और देख ले। मैंने कहा नहीं, मेरे को जिसमें इंटरेस्ट है मैं उसी में करूँगा। तो फिर मैंने यही अपना किया। अच्छा, ठीक है तो फिर। ओके सर। सर आपका क्या आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल के बाद एज़ अ शेफ़ हर कोई चाहता है कि वो बाय लेवल एक अपने अच्छे स्टेज पे पहुँचे। 5 साल बाद मैं एज़ अ एग्ज़ीक्यूटिव शू शेफ़ तो अपने आप को देखना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत करते हैं हर कोई चाहता है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बोलते हैं होटल इंडस्ट्री बेकार है, ये है, वो है। तो इन बातों में कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग कहते हैं जिनके बस की कुछ होता नहीं है। वो लोग इसमें आते हैं और अपने इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं बस। और इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है, नाम कमा सकते हो आप। आपके पास पैसा, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इस इंडस्ट्री। अच्छा, ठीक है तो फिर। सर आप क्या सजेशंस या फिर कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें उन लोगों को जो इस फील्ड में नए आने चाहते हैं या फिर जो इस फील्ड में एग्ज़ैक्टली ऑलरेडी है और वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उनको कुछ टिप्स दे। टिप्स तो मैं एक बात बता दूं। कुछ रिसर्च के अनुसार अगर आप देखें 2014 तक हमारी जो जॉब्स हैं वो लगभग 50% रोबोट कंट्रोल करने लगेंगे। हुँ। बट एक किचन लाइन, एक जो शेफ्स का काम है वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसमें आपकी जॉब, तो पहली बात तो आपकी जॉब सिक्योर है। अच्छा, हाँ। क्योंकि इंसान को खाना इंसान के हाथ का ही अच्छा लगेगा, वो चाहे कितनी अच्छी मशीनें बना ले, लेकिन बनाना उसको आखिर इंसान ने ही है। तो एक तो आपकी जॉब सिक्योर है, पहली बात तो। और दूसरी बात, आपको अगर मैं एज ए किचन में मैं एज ए शेफ काम करता हूँ तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है। हर दिन नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। कुछ कुछ हमारे मतलब कोलीग्स होते हैं, वो कुछ नया कर रहे होते हैं, को कुछ ये ट्राई करिए, कुछ वो ट्राई करिए, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है। बस उससे ज्यादा तो फिर अब लोगों को मैं क्या ही बोलूं। अगर तो आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है। ये शाहरुख खान का एक शायद डायलॉग भी है। हाँ, मैं मूवी वगैरह इतनी इंटरेस्ट नहीं रखता देखने में। तो ये सच बात है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप बस लगन से करिए, वो आपको एक ऊंचाई तक पहुंचाएगा। एग्ज़ैक्टली इस फील्ड में भी बहुत सारे स्कोप है। आप कुछ स्कोप्स बताना चाहेंगे इसके यस। जो हम चूज़ करते हैं? मैम, स्कोप्स में एक चीज बताता हूँ आपको। स्कोप्स का क्या है, आप अगर कोई भी अदर फील्ड ले लीजिए और हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए, यहाँ पे अगर आपको काम आता है तो आप अपने मुंह मांगे पैसे ले सकते हैं।
यहाँ पे वो इंडस्ट्री की तरह नहीं है कि आप आए 2 साल के बाद वो बोले, कई फर्म देखे होंगे अभी अपने लॉकडाउन में कई कंपनियों ने बोल दिया, गुड बाय कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है, गुड बाय, सॉरी। तो मैं तो मैं लॉकडाउन में भी मैं एज ए शेफ काम ही कर रहा था, भले ही हम बैठे थे या राउंड कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, बट हमको ये नहीं बोला कि घर जाइए आप, क्योंकि आप अगर अच्छे लेवल पे हैं, आपको काम आता है, तो कंपनी भी चाहती है कि ये हमारा बंदा कहीं ना जाए। ये होता है, स्कोप बहुत है मैम, स्कोप। आप अगर यहाँ काम करते हैं अभी आप यहाँ काम करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस सब है। अगर आप यहाँ इंडिया में करते हैं, आप बाहर जाते हैं, बाहर से या बाहर करने के बाद आपको बाहर बहुत पैसा है, इस इंडस्ट्री के अंदर बाहर बहुत पैसा है। एंड वो उसके बाद आपको, अगर आपका अच्छा नॉलेज है, अच्छा काम है, तो आप मास्टर शेफ्स वगैरह करके सेलिब्रिटी शेफ बन सकते हैं। सेलिब्रिटी शेफ में तो फिर स्कोप आप खुद ही जानते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। ठीक है यस। सर, आपने बहुत अच्छे से बताया, जो फिर भी लाइक जिन लोगों को कुछ मतलब दिक्कत होगा तो वो समझ गए होंगे चीजों को, और क्या क्या यस। स्कोप, ये सब भी आपने बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो चलिए सर, अब एक इंटरेस्टिंग जो हमारा रैपिड फायर सेगमेंट है, तो इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसका आंसर्स जल्दी से कर देना है। ओके सर, आर यू रेडी फॉर? यस। ओके सर। तो पहले ये चीज बताइए कि आपने तो इतना कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा लाइक खाने को लेकर, आपने कुछ ऐसे यस। किया है? जी जी जी, बिल्कुल करते रहते हैं डेली का। कोई भी डिश आपका जो फेवरेट बन चुका है इस एक्सपेरिमेंट के दौर पे? मेरा फेवरेट डिश एक्चुअली चिली मशरूम है। ओह वाओ! ये ओके, ठीक। मतलब ये आपने खुद का लाइक कुछ बना है या फिर लाइक ऐसे? नहीं मतलब मैम, ये एक्चुअली है किसी का, बट है भैया ऑथेंटिकली चला आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, दैट व्हाई आई एम सेइंग। आपकी फेवरेट डिश अल्टीमेटली। ओके यस, सर। ये मेरी फेवरेट डिश है। ओके सर, लाइक जब लाइक कोई भी ऐसे शेफ बनने के लिए आते हैं लोग, ऐसे मतलब जैसे सूप शेफ हो गए, फिर ऊपर ऊपर एग्जीक्यूटिव शेफ बनते हैं, तो ये सब चीजें करने के लिए क्या एजुकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, लाइक दिस शेफ यस। रिलेटेड एजुकेशन? यस। आपको अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप औंधे मुंह गिर जाएंगे पीछे की तरफ को, अगर आपने सीढ़ियां नहीं चढ़ी होंगी। आपको ये नहीं पता होगा कि थर्ड कॉमी क्या काम करता है, सेकंड कॉमी क्या काम करता है, फर्स्ट क्या करता है। अगर आपको इनसे काम लेना नहीं आता, तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर बिना किसी बात के बैठे हैं, आपको काम करवाना नहीं आता है। इसलिए लेवल हायरार्की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। So if I ask you like what is your most memorable moment in this career या फिर in this field, like what can you say? मेमोरेबल तो क्या, जब मैं एक था कि जब मैं पहले पहले गया था, तो मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, तो मैं घर से पहली बार बाहर निकला था, तो काफी दूर था, तो उस टाइम पे मतलब होते हैं लोग, अब हम किसी नॉन वन के साथ रह के अचानक से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां फिर 12-12 घंटे की ट्रेनिंग, उसके बाद जाके खाना पीना खाया, तो रोना आ गया था मेरे को। जब फर्स्ट था मैं, तो रो रहा था मैं एक, अब ये होता है बैंक्वेट हॉल में टेबल्स होती है ना, टेबल्स के नीचे जाके रो रहा था मैं। Oh. तो वही है मेमोरेबल, और मेमोरेबल तो क्या है, बस ये है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, सबसे मिलना जुलना, उनको उनके टेक केयरिंग करना। और एक मेमोरेबल पार्ट मेरा एक और बता दूं, अभी जो ये अपनी क्या है इनका नाम, बॉबी देओल की जो शूटिंग है, आश्रम 3 की शूटिंग, पूरा 4 महीने तक मैंने उनको खाना खिलाया था। Wow, sir, this is nice. 4 महीने तक। ठीक है सर। सर ऐसे कुछ लाइक मोमेंट आया जो आपका टर्निंग पॉइंट बन गया और आप उसको अपना सक्सेस कुछ जरिया मानते हैं आप उस पॉइंट को, ऐसे कुछ हुआ है? उस ऐसा तो सारे पॉइंट ऐसे, मतलब ऐसा तो कोई पॉइंट ऐसा कुछ खास है नहीं, बट ये होता है कि आपको कभी अगर कोई गाइडेंस दे दे और आपने वो पकड़ लिया, तो वो आपको सही रास्ते पे ही ले जाएगा, अगर आपने सही है बंदे का हाथ पकड़ा है तो। सर ऐसे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि रेस्टोरेंट में लाइक खाना फ्रेश नहीं मिलता, या फिर ऐसे बासी खाना दे देते हैं, या फिर रख के बहुत दिनों के बाद, तो क्या ये सच है? लाइक ये मिथ है या फिर लाइक ट्रू है, क्या बोल मैम, सकते हैं? ये मैं एक चीज बता दूं आपको, सच तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट अगर आप बढ़िया, मतलब आप फीफो अप्लाई कर रहे हो, आप बढ़िया तरीके से अपने कुकिंग प्रोसेस रख रहे हो, आप अगर हर चीज अपनी प्रोसेस से कर रहे हो, तो वो कोई चीज पुरानी नहीं है, उसका एक ओवर टाइम होता है कि ये इतने टाइम तक रिक्वायर्ड है। और अगर हाँ। वो ओवर टाइम हो जाता है, तो उसके बाद वो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। बट अगर फिर भी कोई रेस्टोरेंट अगर उसको यूज कर रहा है, तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो बुरा है। बाकी अगर वो अपने रूल्स से चल रहा है, हमारी फसाई ने रूल्स निकाल रखे हैं, फसाई
एंड फूड इंस्पेक्टर वगैरह जाते रहते हैं, चेकिंग करते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। कुछ रेस्टोरेंट होते हैं जो मतलब रख रहे हैं 4-4 5-5 दिन का, तो वो आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसे कोई डेट टैगिंग वगैरह होती है, तो आप चेक कर सकते हैं कितना पुराना खाना है। ओके ये सर। आपको अपना खुद का खाना, बना हुआ खाना आपको ज्यादा पसंद आता है या फिर किसी और का? मैम किसी और का है, ऑब्वियसली किसी और का खाना पसंद आता है आपका। अच्छा, ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर थॉट्स हियर इन दिस प्लेटफॉर्म। जी जी थैंक यू जी। सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।